अंदर पेंटिंग वगैरह हुई थी, पर पेंटिंग के बाद भी स्वास्तिक और त्रिशूल बहुत जगह दिखे। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर? बिल्कुल, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ कई दीवारों पर स्वास्तिक और त्रिशूल है। कुछ जगह एक आध कैलेंडर के नीचे भी थे और दीवारों पे 10-12 फीट ऊंचाई पर भी थे। जब बाहरी दीवार देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो मस्जिद है, कि अगर उस दीवार को तोड़ दिया जाए तो फुवारा चलने की तो फव्वारा चल जाएगा या तो शिवलिंग निकल या तो शिवलिंग निकल जाएगी। दीवार तोड़ने से सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट अब सामने आ रही है। अभी तक अजय कुमार मिश्र के साथ विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है और इसके साथ ही जो 52 सदस्यीय टीम है उनमें से जो सबसे एक अहम सदस्य थे, जिन्होंने एक अहम किरदार निभाया, वो हैं गणेश शर्मा जी, जो बतौर फोटोग्राफर मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिपोर्ट अभी तक फाइल हुई है, जो रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने आई है, वहाँ पर उन्होंने जो देखा और उस रिपोर्ट में कितनी समानता है। ये बताइए कि आपने जो रिपोर्ट फाइल हुई है आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने क्या क्या देखा था, और आप चूंकि मस्जिद के चप्पे चप्पे पर गए थे, क्या क्या आपने कैप्चर किया था? देखिए, जो कुछ वहाँ पर था वो लगभग सारा कुछ कैप्चर किया गया है। और रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अभी कल जो रिपोर्ट चल रही थी मीडिया में, वो उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट पक्की नकल नहीं ली गई है, जुगाड़ से रिपोर्ट बाहर आई है मीडिया के पास। नहीं, जुगाड़ से नहीं, अब तो वो जो वादी प्रतिवादी याचिकाकर्ता सबके पास रिपोर्ट पहुंच गई। उस रिपोर्ट में जो विशाल सिंह की रिपोर्ट, उसमें सबसे अहम जो बात कही गई है कि फव्वारे के नीचे शिवलिंग नुमा वैसी एक आकृति देखी गई है। क्या वो किस तरीके की आकृति थी? आपने जब फोटो कैप्चर किया था, देखिए, जिसको शिवलिंग और फव्वारे के बहस का बिंदु माना जा रहा है, वह काला चमकीले पत्थर से निर्मित आकृति है और प्रथम दृष्टया वह मुझे शिवलिंग लगा। और नीचे से मीडिया में जो चल रहा है, मोबाइल से खींचा हुआ पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें नीचे तक रोशनी नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उसका आकार नहीं दिख रहा है। उसका आकार एकदम सीधा साधा ना होके पर्वतनुमा है, नीचे ज़्यादा चौड़ा है और ऊपर क्रमशः कम चौड़ा है, और काला चमकदार पत्थर का है। और बिल्कुल वैसा ही है जैसा वर्तमान में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर में जो लिंग है, बिल्कुल उसी तरह का काला चमकदार पत्थर का है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, ये काला चमकदार पत्थर बहुत महंगा होता है, और मैं भारत में बहुत जगह भ्रमण किया है मैंने, तो किसी भी फव्वारे में इस प्रकार के पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है, सस्ते हल्के पत्थरों का उपयोग होता है। और कोई भी फव्वारा नॉर्मल जो पानी की सतह होती है उससे ऊपर होता है, और यह कम से कम पानी की सतह से 1 फीट ज़्यादा नीचे ये जो है अंदर डूबा हुआ था। मसलन इसको छुपा के रखने की व्यवस्था की गई थी। छुपा के रखने की व्यवस्था की, तो निश्चित तौर पे जो इशारा है वो आप समझ सकते हैं। ये बताइए कि जहाँ पर वो लिंग था उसके आसपास अर्घे नुमा एक कुछ बना हुआ था, और कहा जा रहा है कि उसके पानी की निकास की भी व्यवस्था होती है। जो हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके निकास के लिए एक व्यवस्था होती है, तो क्या कुछ वहाँ भी ऐसा कुछ था क्या? देखिए, ये शिवलिंग जो है, ऐसा समझ में आता है कि ज़मीन से काफ़ी ऊपर सतह पे है, जैसे यहाँ तिलभांडेश्वर में है, ज़मीन से 12-15 फीट ऊपर पे है। तो यहाँ भी ऐसे समझ में आता है कि नीचे और लिंग है और अर्घा नीचे होगा। और मैंने पीछे की तरफ जब मैं जाके देखा तो जल निकास की एक व्यवस्था वहाँ पर दिखाई पड़ी थी, और वह निश्चित रूप से वजू खाने से कनेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि वजू खाने को साफ़ करने के लिए मशीनें लगाई गई थी, 2 मशीनें लगाई गई थी, पानी उससे सोख करके बाहर निकाला गया था। और वह ऐसी व्यवस्था थी, नीचे एक पत्थर लगा था, लगभग 1x1 का पत्थर लगा था, और उसमें वो छेद था और छेद से एक पाइप निकली थी, तो बाहर पानी निकलने की व्यवस्था थी। और निश्चित लेकिन वो व्यवस्था वजू खाने की नहीं थी, बल्कि आपको ऐसा लगा कि वो जो व्यवस्था थी वो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है उससे निकलने को लेकर व्यवस्था, ऐसा कहा जा रहा है। अगर वो वजू खाने का पानी निकालने की व्यवस्था होती तो 2 मशीनों की ज़रूरत न पड़ती, 2 मशीनों से पानी बाहर न निकाला गया होता। तो निश्चित ही वो पानी निकासी की तो कुछ न कुछ व्यवस्था है, और उसमें पत्थर भी लगा हुआ है। और यह बात सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, मैंने पहले किसी से नहीं कहा है। किसी से नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मस्जिद के बाहरी दीवारों पर भी, जैसा कि अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिंदूर से लेपा हुआ एक चबूतरा था, इसके अलावा पश्चिम और उत्तर का जो
द्वार है वहाँ पर कुछ देवी देवताओं के ग्रह विग्रह थे। इसके साथ साथ जो गुंबद थे, गुंबद के जो खंभे थे उस पर कुछ घंटे नुमा लड़ियाँ थी, कमल सास। ये आपने कहाँ देखा, किस किस इलाके में देखा वो चीज़ें? देखिए, पश्चिम के दीवार पर जो कलाकृतियाँ दिखती हैं वह उसी शैली में पूरा भवन है। केवल ऐसा नहीं हो सकता है कि एक विशेष प्रकार से एक दीवार बनाई जाए और बाकी दीवारें अलग प्रकार से बनाई जाए। जो बाहर है वही अंदर भी है जी। बाहर से अगर उसे मंदिर कहा जा रहा है तो अंदर से भी वो बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने और क्या जो आप तो मस्जिदों में भी गए होंगे या मस्जिद की बाहरी हिस्सों को आपने देखा होगा, सामान्य मस्जिद और वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में आपको क्या अंतर देखने को मिला? किस तरीके की वहाँ की कलाकृतियाँ आपको नज़र आ रही थी? देखिए, मैं मस्जिदों में तो पहले कभी नहीं गया हूँ और या उनका स्ट्रक्चर, मुगल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। देखिए, मस्जिद के अंदर न स्वास्तिक होता है, न त्रिशूल के निशान होते हैं और मस्जिद के बाहरी दीवारों पे भी स्वास्तिक, त्रिशूल, मंत्र होना। जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पे ऊपर मंत्र भी लिखे हैं, एक से ज़्यादा लाइनों में मंत्र लिखे हैं, 3-4 लाइनों में मंत्र लिखे हैं और अभी भी वहाँ पे हाथी दिखता है। वो मतलब खंडित 4 या 6 हाथी ऐसे बने हुए थे जिसमें से ज़्यादातर को खंडित किया गया। 1-2 देख के समझ में आता है कि यहाँ हाथी जैसा आकृति रही होगी और एक हाथी अभी भी स्पष्ट है पश्चिमी दीवार पे, देख के समझ में आ जाएगा हाथी है और हाथी ऐसे सूंड ऊपर उठाया हुआ है, वो अभी भी वहाँ विद्यमान है। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप तहखाने में भी गए थे, तहखाने का क्या ऐसा राज है, क्या वहाँ पर आपने देखा? क्योंकि तहखाने को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी कि तहखाने के 3 कमरे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास थे और एक कमरा जो हिस्सा है वो व्यास परिवार के पास था। दूसरी चीज़ की मुझे ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि वजू खाने के ठीक नीचे एक दीवार है और उस दीवार में ही कुछ, तो उसका क्या विवाद है? वो वजू खाने के नीचे बाहरी दीवार की बात ये हो रही है कि शिवलिंग की लंबाई जानने के लिए कि ऊपर अभी जो 4 फीट दिख रहा है वो नीचे जमीन से कितना गहरा है, हाँ। उस शिवलिंग की लंबाई जानने के लिए। उसका रास्ता किधर से आपने किया? जब आप मौके पर थे तो आप फोटोग्राफी कर रहे होंगे, वीडियोग्राफी कर रहे होंगे, तो वो रास्ता किधर से है और कितना? पास से ही 3 सीढ़ियाँ गई हुई हैं, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे और वह जो है, जो शौचालय की तरफ जो रास्ता जाता है उसी के बीच में से नीचे 3 सीढ़ियाँ गई हैं और वहाँ पे वहाँ उस दीवार को तोड़ने की बात। आप लोग भी उस सीढ़ियों से नीचे गए थे? आप लोग बिल्कुल गए थे। तो क्या वहाँ पे दीवार थी क्या? उस शिवलिंग के चारों तरफ कहा जा रहा है कि एक दीवार बनाई गई है, उसे तोड़ने नहीं दिया जा रहा था। वो वजू खाने के बाहर वजू खाने की दीवार जो अगर उसको तोड़ा जाए तो शिवलिंग के नीचे तक निकट पहुँच सकते हैं और मुझे लगता है इसमें किसी को विरोध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शिवलिंग नहीं होगा तो फव्वारा चलने की व्यवस्था होगी। दूसरे पक्ष के लिए भी सकारात्मक हो सकता है कि अगर उस दीवार को तोड़ दिया जाए तो फव्वारा चलने की व्यवस्था, फव्वारा चल जाएगा या तो शिवलिंग निकल जाएगी। दीवार तोड़ने से सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए दीवार तोड़ने के लिए आज हमने देखा कि एक और जो काशी ट्रस्ट के वो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट हैं नागेंद्र पांडे, उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की है। इसके अलावा जो 3 महिला याचिकाकर्ता उन्होंने भी, मतलब उसी हकीकत को जानने के लिए कि अगर वो नीचे की दीवार टूट जाती है तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई वो फव्वारा है या नीचे उसके वाकई शिवलिंग की जो लंबाई है वो जानने की कोशिश हो रही है। सांच को क्या आँच, अगर जहाँ सच है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सच होगा वही सामने आएगा। अगर पानी चलाने की कोई व्यवस्था होगी तो एक पक्ष को निराशा होगी, अगर शिवलिंग होगा तो दूसरे पक्ष को निराशा होगी। दोनों में से किसी न किसी एक पक्ष को निराशा होना ही होना है, बस वो खुदाई के बाद ही समझ में आएगा। खुदाई। अच्छा, नंदी का मुंह ठीक मतलब वजू खाने की तरफ था? बिल्कुल, वजू खाने में जो आकृति मिली है जिसको शिवलिंग कह रहे हैं उससे बिल्कुल नंदी का मुंह, बल्कि नंदी की नाक के सीध में वो लिंग है। कितनी दूरी होगी, कितना फासला? लगभग 83-85 फुट। 83-85 फुट पे है वो। बिल्कुल, मतलब लोहे की बैरिकेटिंग, एक तरफ नंदी और दूसरी तरफ शिवलिंग। नंदी है, नंदी के आगे परिक्रमा मार्ग है, उसके बाद बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग पार करने के बाद आप जब आएंगे कुछ दूर चल के आपको शिवलिंग दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आप मस्जिद परिसर के मुख्य परिसर में भी, मतलब जो गुंबद से नीचे का जो है वहाँ पर भी गए थे, तो वहाँ पर भी कुछ सफ़ेद रंग से कुछ जो दीवारें थी उनको पेंट किया गया था, ऐसे कुछ किया गया था, वो क्या विवाद था? देखिए, अंदर पेंटिंग वगैरह हुई थी
पर पेंटिंग के बाद भी स्वास्तिक और त्रिशूल बहुत जगह दिखे। जहाँ नमाज पढ़ी जाती वहाँ पर? बिल्कुल, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ कई दीवारों पर स्वास्तिक और त्रिशूल हैं। कुछ जगह एक आध कैलेंडर के नीचे भी थे और दीवारों पे 10-12 फीट ऊंचाई पर भी थे, जो सीढ़ी चढ़ के उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो खींची। यह बात भी आपकी टीवी पे मैंने पहली बार बताया है। जी जी जी। ये बताइए कि कितने देर की कुल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लगभग रही होगी आप लोग? देखिए, एक अनुमान ऐसा है कि वो हम लोग मेमोरी कार्ड निकाल के वहीं दे देते थे, तो इतना ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 घंटे के आसपास का वीडियो होगा और 1000 से 1500 के आसपास फोटोज होंगी। 1000 होंगी, 1100 होंगी, 1200 होंगी, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा कि जो लगातार हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि देखिए वहाँ पर वाकई शिवलिंग है, वहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंडप है, ऐश्वर्य मंडप है, मुक्ति मंडप है, आपको कुछ ऐसा लगा, आभास हुआ कि नहीं कुछ न कुछ अलग चीज़ जरूर है उस मस्जिद के अंदर? आप जब बाहरी दीवार देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो मस्जिद है। दो तीन देखिए, आप कभी भी जाइए ऐसी जगह जहाँ पत्थर के किले बने हुए हैं, किला पे चूना पुताई कहीं नहीं होता है, और यहाँ पे एक आध दीवार पे किले पे चूना पोता गया है। बाकी 3 दीवारें जो चूना नहीं पोती हैं वो लगता है कि पत्थर का कुछ विशेष है, और चूना पोत के इधर की दीवार सामान्य जैसी दिखाई जाती है। तो बाकी 3 दीवारें जहाँ दूर से देखने से समझ में आ जाती है कि निश्चित ही मंदिर का ही है, मंदिर का ही हिस्सा है, मंदिर का ही हिस्सा है। तो ये थे गणेश शर्मा जो उन चश्मदीद लोगों में शामिल थे जो मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।